वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी बताऊंगी कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन है when an atom having an atomic mass up to 82, it will break up into two parts to attain stability. At this point, lots of energy is released. This energy is known as radiation, and that element which release such energy in the form of radiation are known as radioactive element. This phenomena is called as radioactivity. डेफिनेशन में ये लिखा है कि जब भी किसी एटम के पास एटॉमिक मास होता है 82 से अबव, तो वो ब्रेक हो जाता है टू पार्ट्स में स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, क्योंकि जब उसका बहुत ज़्यादा मास होता है तो वो स्टेबल ही नहीं हो पाता, वो अपनी असल रेस्ट में ही नहीं आ पाता, तो इसलिए वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दो पार्ट्स में टूटता है। और जब वो दो पार्ट्स में टूटता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। तो वो जो एनर्जी उस टाइम रिलीज़ हो रही होती है वो रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज़ हो रही होती है। तो वो एनर्जी जो होती है वो रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज़ हो रही होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। और जिस एलिमेंट से ये प्रोसेस हो रहा होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। वो एलिमेंट्स जो इस तरह से एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं रेडिएशंस की फॉर्म में, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। और ये सारा फिनोमेना जो होता है वो रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। हेनरी बिक्यूरेल ने फर्स्ट डिस्कवर्ड की थी रेडियो एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ पिच ब्लेंड ओर ऑफ यूरेनियम। उन्होंने पिच ब्लेंड की फॉर्म में इसको डिस्कवर किया था, जो कि यूरेनियम का ओर कहलाया जाता है। और एक ऐसी इम्प्योरिटी होती है जैसे मेटल के साथ इम्प्योरिटी जो लगी हुई होती है साथ में, किसी भी मेटल को अगर हम ज़मीन से निकालते हैं और उसमें वो बिल्कुल प्योर हालत में कोई भी मेटल नहीं होता, तो उसके साथ कोई ना कोई इम्प्योरिटी लगी हुई होती है, तो वो एक नई फॉर्म में आ जाता है, वो एक ओर बन जाता है, जिसको हम एक प्रोसेस से उसे अलग करते हैं टेक्निक से, जो आइसोलेशन कहलाता है। तो जैसा कि यहाँ पे यूरेनियम का ओर इन्होंने पिच ब्लेंड जो था वो थोरियम था, जो ओर वहाँ से हमें निकला था, वहाँ ज़मीन से उन्होंने जब निकाला था तो वो ओर की फॉर्म में निकला था, और क्या नाम है उसका नाम था थोरियम। तो सबसे पहले यहाँ पे यूरेनियम था, उसका एटॉमिक नंबर 92 था और एटॉमिक मास 238 था, यानी 82 से बहुत ज़्यादा अबव। जब ये जब ब्रेक हुआ तो ये थोरियम में ब्रेक हुआ, इसका 90 एटॉमिक नंबर इसका 90 निकला और एटॉमिक मास का 234 निकला। उसके बाद हीलियम गैस बनी जिसका एटॉमिक नंबर 2 था और एटॉमिक मास 4 था, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ हुई रेडिएशंस की फॉर्म में। वो रेडिएशंस कहलाती हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। 3 तरह की रेडिएशंस होती हैं, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे पूरा डिस्कवर करूँगी। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है रेडियो एक्टिविटी का। मेटल विद इम्प्योरिटीज़ इज़ नोन एज ओर। Metal with impurities is known as ore and it can be separated by the modern techniques known as isolation. Impurities के साथ जो मेटल होता है या मेटल के साथ जो impurities होती हैं वो ओर कहलाता है, और इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं मॉडर्न टेक्निक्स के ज़रिए से, जो आइसोलेशन कहलाती है।